पार्टियों ने सीख लिया कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया जा सकता है। जो लोग सोशल मीडिया पर प्रचारक बने, तो जैसे नेतागिरी करने वाले का शोषण होता है, देखते हैं ना गांव देहात में नेतागिरी करता है, उसको मिलता कुछ नहीं। 10 बरस 20 बरस नेताजी का नारा लगाता है, मोटरसाइकिल पर घूमता है, कुर्सी लगाता है, घर वाला भी कहता है देखो इसे लखेरा ही कर रहा है। उसी तरह धीरे धीरे सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर प्रचार करने वाले लोगों की भी दशा वही हो गई है। मोदी जी का सोशल मीडिया चला रहा है, तो जो मोदी जी का आया गलत सही उसी को चला रहा है। आपको मिल कुछ नहीं रहा, ना नाम, ना पैसा, ना कोई पार्टी में जगह। तो जब हम 2021 में यहां आए तो हमने कहा कि ये काम तो सब कर रहा है, इसको दूसरे तरीके से किया जाए। प्रचार के लिए तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2011 से 21 तक इस देश में एस्टेब्लिश हो गया। अब हम जो विधा बना रहे हैं, अब अगले 10 वर्ष में सोशल मीडिया से सिर्फ प्रचार नहीं होगा, सोशल मीडिया से कमाई भी होगा। तो आप इसलिए नहीं YouTube चला रहे हैं कि उससे जनसुराज का प्रचार हो। आप YouTube इसलिए चलाइए कि आपको उससे 2-4, 5,000, 10,000 रुपया पहले मिले। आप अपने पैर पर खड़ा होइएगा तो प्रचार तो हो ही रहा है। तो ये व्यवस्था यहां बनाई गई है और आपको हम कोई जेब से रुपया नहीं दे रहे। जो पैसा YouTube को देते प्रचार करने के लिए, हम कहते हैं YouTube को नहीं देंगे, बच्चों को देंगे। अगर एक व्यू लाने के लिए YouTube पर 2 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा लगता है, तो वही पैसा हम YouTube को नहीं देते हैं, आपको देते हैं। आपका 100 को व्यू आएगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और साथ में आपको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ये समझाने सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमेशा तो हमारे पर आश्रित न रहिए। 2 साल, 4 साल, 1 साल मेहनत कीजिए। कितना हमने तो 4-5 महीना में ही मोनेटाइज कर लिया। तो जब मोनेटाइज हो गया तो प्रशांत किशोर जनसुराज मदद करे चाहे नहीं, अब आपका YouTube से पैसा आने लगा, ये रास्ता खुल गया। अगर 1 लाख आदमी जो जनसुराज का प्रचार कर रहा है, हमारा वीडियो डाल रहा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि इससे कमाई भी हो सकता है, आपको वो बताया जा रहा है कि थोड़ा सा अगर समझ हो जाए। अभी तो आप प्रशांत किशोर के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए फोटो डाल रहे हैं, उसी में खुश है। हम जनसुराज के डिजिटल वाहिनी के मेंबर हैं, डिजिटल योद्धा हैं, यूट्यूबर हैं। आपको ये समझ नहीं है तो बात ये संजीत बता रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आप सीख लीजिए तो उसी काम को करके उतना ही समय में 10, 15, 20, 25, 50,000 रुपया आप कमा भी सकते हैं। इसी YouTube से 5 लाख रुपया भी महीना लोग कमा रहे हैं, 5 करोड़ रुपया भी लोग कमा रहे हैं। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना समझदारी बिल्ड कीजिएगा, और ये काम आप अपना पढ़ाई करते हुए कर सकते हैं, दुकानदारी करते हुए कर सकते हैं, घर छोड़े बगैर कर सकते हैं, लेकिन वो भी लड़के नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं कि हम घर बैठे हैं, कोई वीडियो आए उसको हम डालें, हमारा तुरंत मोनेटाइज हो जाए। तो फिर हमने ये कहा कि जब तक मोनेटाइज नहीं हो रहा है तब तक हमसे पैसा लीजिए, लेकिन सीखिए। 1 लाख बच्चे अगर ये करने लगे तो जनसुराज का तो प्रचार होगा ही होगा। 1 लाख बच्चा कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 कमाने लगेगा, तो रोजगार आपको मिल रहा है। आप प्रचार भी कर रहे हैं, बिहार में व्यवस्था बदलने का में कंधा भी लगा रहे हैं, और अपने लिए 4 रुपया कमाने का उपाय भी कर रहे हैं। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई। लेकिन किसी काम को करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर खाना बनाकर कोई परोस भी देगा, उसको भी तो खाना तो आपको अपने हाथ से उठा के ही खाना पड़ेगा। अभी आपको रिचार्ज दिया जा रहा है, डेटा आपका 300 रुपया लगता हो, मिल गया, या 500 जो भी लगता हो। YouTube पर डालना क्या है ये भी आपको मिल रहा है, उसको थोड़ा बहुत सुधारना
ताकि वो दूसरे से अलग हो। वही तो ट्रेनिंग आपको लेना है। जब आप इसको करने लगिएगा, धीरे धीरे आप अपने आप सीख जाइएगा। आपके हाथ में 2-4-5 हजार रुपया आ जाएगा तो मोबाइल अभी आपका खराब है, उससे और बढ़िया खरीद लीजिएगा, बढ़िया साउंड वाला खरीद लीजिएगा, खुद जाकर गांव में वीडियो बनाने लगिएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन साल भर अगर दीजिएगा तो अपने आप ये चीज आ जाएगा आपको। तो हम ये व्यवस्था बना रहे हैं जहां आप सोशल मीडिया में खाली जन स्वराज का प्रचार मत कीजिए, बिहार के सुधार के लिए सोशल मीडिया का जरिया बनाइए। उस जरिए से लोगों को समझाइए, बताइए, जन स्वराज की बात पहुंचाइए, और ये करते हुए 2-4-5-10-15 हजार रुपया कमाने का उपाय भी करना। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। YouTube करोड़ों रुपया हर महीने बांटता है अपने कंटेंट क्रिएटर को, और YouTube आपको मुफ्त में नहीं दे रहा है। आप ही के वीडियो पर जो ऐड चलता है उस पर वो भी कमा रहा है। भाई जितना व्यू उतना पैसा। क्यों? क्योंकि जितना व्यू उतना उस पर ऐड चल रहा है। उस पर कोलगेट का ऐड चल रहा है, उस पर गाने का ऐड चल रहा है, उस पर डाबर का ऐड चल रहा है। वो पैसा कहां जा रहा है? YouTube के पास जा रहा है, अमेरिका में। उस पैसे में से आपको एक शेयर मिल रहा है। तो जितने कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे बिहार में, लाखों बच्चों को 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया कमाने का उपाय हो जाएगा। इसलिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है। इसको सीखिए, बिना सीखे नहीं होगा। और सीखना मतलब 5 दिन नहीं है, हर दिन सीखना है। ये कोई YouTube के मास्टर नहीं है, कर करके सीखे। ऐसे भी लड़के हैं जिनके पास, इन लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था, आपको तो सुविधा मिल रही है। ये लोग तो खुद से पैदल चल के, दिन भर पैदल चलेंगे, वीडियो नया बनाएंगे। आप घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपको एडिट भी नहीं करने आ रहा है। यहाँ रहने खाने का सुविधा है, लेकिन फिर भी 5 दिन आकर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे। अब फिर सोच रहे हैं कि हमको जीवन में कैसे नहीं सुधरेगा। जाकर यहां से पंजाब में मजदूरी कीजिएगा, हरियाणा में धक्का खाइएगा, बॉम्बे में गाली सुनिएगा, लेकिन बिहार में आपको सिखाया जा रहा है। अगर इसको सीख लीजिएगा अपने गांव में बैठ के अपने से, भैया आप कह रहे हैं कि 500 वीडियो आता है। 500 वीडियो क्यों आता है? कि लोग अपने से दिमाग लगाकर अलग अलग उसमें चुने। अच्छा, हम अपना चैनल पर कल ये चलाए थे, आज ये चला। हर आदमी 500 वीडियो थोड़े ना डाल रहा है, हर आदमी 500 नहीं डाल रहा है। ज्यादा वीडियो इसलिए डाला जाता है कि हर आदमी अलग अलग वीडियो चूज करे। तो 5,000 जुड़ा हुआ तो आप वीडियो को सुधारिए, बनाइए, चेंज कीजिए, हेडिंग बदलिए, कुछ आप कीजिएगा, तभी ना 2 रुपया कमाना आपको ना है। अगर आपको 200 रुपया दिन में कमाना है, 300 रुपया कमा रहा है जो, तो दिन भर मजदूरी कर रहा है, 10 घंटा मेहनत कर रहा है, तब ना 300 रुपया मिल रहा है। आपको 2 घंटा बैठ के एडिट भी नहीं करने आएगा, वो वीडियो भी नहीं देखिएगा, सुधारिएगा नहीं, तो आपका पैसा कहां से आएगा? जिसका मोनेटाइज नहीं हो रहा है उसको सीखने की जरूरत है, क्योंकि YouTube को आपसे झगड़ा तो है नहीं। कोई आदमी बैठ के ये तय नहीं कर रहा है कि किसका मोनेटाइज होगा, किसका नहीं होगा। जिसका व्यू आएगा वो मोनेटाइज हो जाएगा। व्यू लाने के लिए जितना आपका कंटेंट अच्छा रहेगा उतना व्यू आएगा। जो 2-3 टेक्निकल बातें हैं, हैशटैग होना चाहिए। अब जो स्ट्राइक वाली बात है, स्ट्राइक इसलिए आ रहा है कि आप जन स्वराज का मैटर डाल रहे हैं, लेकिन आपके चैनल में कहीं जन स्वराज नहीं है। अगर आपको जन स्वराज का ही खाली कंटेंट डालना है तो आपके चैनल में जन स्वराज कहीं होना चाहिए। आप खाली प्रशांत किशोर का ही अगर डाल रहे हैं तो आपको प्रशांत किशोर के ही नाम से चैनल, हम अपने चैनल पर, मान लीजिए जन स्वराज का चैनल, उस पर स्ट्राइक काहे नहीं आ रहा? इन्होंने अगर जन पंचायत बनाया है तो ये अपना वीडियो बना रहे हैं, चाहे जन स्वराज ही का है, लेकिन ये अपना वीडियो बना रहे हैं, वो ग्रुप से उठाकर नहीं डाल रहे हैं। ग्रुप से उठाकर अगर डालना है
तो आपको चैनल को जनसुराज का चैनल रखना है, प्रशांत किशोर का रखना है, तभी कॉपीराइट नहीं आएगा। नहीं तो व्यू आएगा लेकिन उसको काउंट नहीं करता है। दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको कोई बहुत बढ़िया कंटेंट दिख रहा है तो आप उसमें अनपेड करके ही उसको चलाइए। लोग पहले उसको देखें, उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिसका चैनल मोनेटाइज भी एक बार अभी हमारा स्ट्राइक आ गया, तो आपका वो मटेरियल नहीं है, तो उस स्ट्राइक से बचने के लिए उसको आप अनपेड करके उसके लिए क्लेम मत कीजिए। पैसा उसको मिलता है जिसको यूट्यूब कह रहा है कि आप नया कंटेंट डाले, उस पर उसको ऐड मिला, जो ऐड यूट्यूब को मिला उसी का एक हिस्सा आपको मिलता है। एक ही मैटर अगर 20 आदमी डाल दिया तो यूट्यूब बेवकूफ है कि उसको पैसा एक मिला और बांटेगा 4 को। यूट्यूब या प्रशांत किशोर या कोई अपने जेब से पैसा नहीं दे रहा है। आप जितना अच्छा मैटर डालिएगा, जितने लोग उसको देखेंगे उतना आपको पैसा मिल सकता है। 10 लाख आदमी देखेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, 10 आदमी देखेगा तो कम पैसा मिलेगा। अब ज्यादा आदमी देखे इसके लिए तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और जो आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है वो आपके लिए एक बना बनाया खिचड़ी है। छौंक आपको लगाना है। दाल बन गया, कुकर में सीटी पड़ गया, वो दाल खाइएगा अच्छा नहीं लगेगा, उसमें तड़का आपको लगाना है। तो उबला हुआ दाल आपको दिया जा रहा है, दाल बना हुआ है, लेकिन उसमें घी का छौंक लगाइएगा कि सरसों तेल का छौंक लगाइएगा, ये आप पर है। बढ़िया तड़का लगाइएगा वही दाल अच्छा लगेगा, बढ़िया तड़का नहीं लगाइएगा तो दाल उतना अच्छा नहीं होगा। दाल तो बराबर ही है सबके लिए। अगर दाल आपको न मिले तो दाल बनाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, उसमें आपको दिक्कत होगा। आपको उबला हुआ दाल दिया जा रहा है, उसको तड़का आपको बनाना है। और अगर छौंक लगाने नहीं आ रहा है तो यहाँ रह के जनसुराज के खर्चा पर उसका ट्रेनिंग ले लीजिए कि कैसे इसको किया जाता है। 5 दिन 7 दिन 10 दिन लगाइएगा, सीख के जाइएगा, जीवन भर के लिए 5-10 हजार रुपए का जुगाड़ हो जाएगा महीने का। किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इतनी सी बात है। जनसुराज की मदद आप कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी मदद कर रहे हैं। अपना मदद कीजिए। जैसे आपने कहा कि वाहिनी में और डिजिटल योद्धा में क्या फर्क है? डिजिटल वाहिनी में और डिजिटल योद्धा में फर्क ये है कि जो YouTube चला रहा है वो सिर्फ YouTube चला रहा है। जो डिजिटल वाहिनी है वो व्हाट्सएप पर भी लगा हुआ है, फेसबुक पर भी डाल रहा है। जो मैटर जा रहा है उसको स्ट्राइक से नहीं मतलब है, उसको पैसा नहीं चाहिए। जो मैटर गया उसको आगे बढ़ाया। आप लोग वो लोग हैं जिनको सिखाया जा रहा है, जिनसे ये अपेक्षा है कि आप यूट्यूबर बन जाइए। साल भर में, 2 साल में, 3 साल में यूट्यूबर बन जाइए। एक समय आएगा जब आप 10 में 10 प्रशांत किशोर का डाल रहे हैं। एक समय आएगा जब 10 में 2 चीज प्रशांत किशोर का डालिएगा, 8 चीज आप और अलग अलग चीज से डालने लगे, और बड़ा हो जाएगा। जब तक आप वहां नहीं पहुंचते हैं तब तक आप जनसुराज का मदद लेकर चलिए। जनसुराज का 5 को वीडियो डाल रहे हैं, जितना व्यू आ रहा है वो आपको पैसा मिल रहा है। आप बढ़िया उस पैसे से अपना मोबाइल बढ़िया खरीदिए, अपना ट्रेनिंग कर लीजिए और वीडियो बनाने का कला सीख लीजिए। यूट्यूब धीरे धीरे मोनेटाइज कर लीजिए। जब हो जाएगा तो गांव में घूम के 4 और वीडियो डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कुछ है नहीं भैया। सर मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या? मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। उनको बताना है सत्याग्रह। सत्याग्रह आश्रम इसलिए पड़ा कि बिहार में जो लाठी तंत्र है वो लोकतंत्र बना रहे, उसको सुधारने के लिए जिम्मेवारी बिहार के लोगों की है। यहाँ लाठी खा के गए, गांव में जाइएगा तो फिर कुशवाहा ब्राह्मण भूमिहार यादव बन के वोट दीजिएगा। जिसको लाठी पड़ा वो भी जाके जात के नाम पर वोट देगा। आप भी जय श्री राम कह के वोट दे दीजिएगा, आप भी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दीजिएगा।
तो ये बात याद रहे कि बिहार में इसकी जिम्मेवारी हर गांव में 5 लड़के भी अगर हैं जो ये प्रण लेकर गए हैं कि नहीं इस बार बिहार में व्यवस्था बदलना चाहिए, और बदलने का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पे हम डाल दिए हो गए। आपने कहा कि हम कम्युनिटी बनाए वोट दिलाए, आप कम्युनिटी उसे मत बनाइए, आप अपना यूट्यूबर बनिए, अपने लिए 2 रुपया कमाइए, लेकिन आप गांव में रहते भी तो हैं। 5 आदमी को घूम के कहिए कि तुम भी यूट्यूबर बनो, नहीं बन रहे हो तो भैया कम से कम वोट ठीक डालो। जो यूट्यूब चला रहा है, आप लोग कोई मिस्टर इंडिया थोड़े ना है, आप भी तो समाज में न रहते हैं। यूट्यूब आपके आगे बढ़ने का, कमाने का, इज्जत पूर्ण रोजगार पाने का जरिया है। अगर आप जनसुराज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप जहां रहते हैं 5 आदमी को जनसुराज से जोड़िए, अपने वार्ड में सब लोगों को जनसुराज ज्वाइन कराइए, ये सुनिश्चित कराइए कि जिसको भी आपका दोस्त मित्र साथी है वो जनसुराज के लिए वोट करे। यूट्यूब आप अपने लिए चलाइए, अपना जीवन सुधरे। हम जनसुराज से जुड़े, मेरा जीवन सुधर गया, हम 10,000 रुपया कमाने लगे। अब जनसुराज आए चाहे न आए, कम से कम हम 10,000 रुपया कमा रहे हैं, इज्जत हमारी है। हम धीरे धीरे एक विधा, एक स्किल सीख गए जिससे कि हमको खाने कमाने के लिए किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो यूट्यूब है वो आपके अपने इज्जत, डिग्निटी, तरक्की के लिए है। जनसुराज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो खाली वीडियो डालने से नहीं होगा। अपने अगल बगल जहां भी आप रहते हैं 10 आदमी को जनसुराज के बारे में बताइए, उसको समझाइए कि बिहार को सुधारना है तो जनसुराज से जुड़ना होगा, जनसुराज को वोट देना होगा। वो आपको ठीक लगे तो गुरु दक्षिणा के तौर पर वो काम कीजिए जमीन पर। अगर 1 लाख लोग यूट्यूबर हैं, बिहार में 40,000 गांव है तो हर गांव में 2-2 लड़का हो गया। 2-2 आदमी अगर 20-20 को भी आदमी को सिखाएगा कि भाई गलती मत करो, एक गांव में 15-20 से ज्यादा लड़का है नहीं जो सक्रिय है, वही लोग तो माहौल बना रहा है। तो लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों का जीवन बदला जाए। आपका जीवन बदलेगा, आप खुद कहिएगा कि लालू, नीतीश, मोदी के चक्कर में मत पड़ो। जनसुराज वो रास्ता है, इसी से जीवन बदला है, इसी से जीवन तुम्हारा बदलेगा। हम लोग सरकार बनेगा तब नहीं, पहले से जुड़ के हम लोग अपना 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 5,000 रुपया कमा रहे हैं, इज्जत पूर्ण काम सीख रहे हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तुम भी जुड़ के कर सकते हो। ये बात आप नीचे घर घर जाकर प्रचार कीजिए। ठीक है भैया। सर मैं एम्स में जॉब करता हूँ दिल्ली, तो सिक्योरिटी गार्ड मैक्सिमम बिहार से, और डॉक्टर भी हैं जो